भी हुआ है। ऐसी कोई घटना नहीं घटी जिससे लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित हो सके। बांका जिला में विधानसभा चुनाव की मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी। डीएम नवदीप शुक्ला ने बताया कि जिले की सभी 5 विधानसभा सीटों की गिनती पीवीएस कॉलेज परिसर में होगी। मतगणना के लिए 14 टेबल ईवीएम और 4 टेबल पोस्टल बैलेट की गणना के लिए की जाएगी। मतगणना स्थल पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी, मेडिकल सुविधा, पेयजल और मीडिया सेंटर की पूरी व्यवस्था की गई है। दूसरी ओर बांका एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा कर्मियों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस मतदान के दौरान जिला में 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रखी गई थी। पूरे जिले में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और किसी भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। सुरक्षा के मद्देनजर 151 लोगों को एहतियातन गिरफ्तार किया गया, जिन्हें बाद में रिहा कर दिया गया। एसपी ने कहा, मतगणना तक जिले में सुरक्षा व्यवस्था और सख्त रहेगी। का जो चुनाव है वह सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक, और हमारे जो 2 विधानसभा बेलहर और कटोरिया के कुछ सिलेक्टेड बूथ्स में 5 बजे तक जो था वह शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न हो चुका है। इस दौरान कोई भी आपराधिक घटना नहीं घटित हुई है। जो 5 बजे तक जो हम लोग का वोटर टर्नआउट हुआ उसकी स्थिति जो टेंटेटिव है वह इस प्रकार है। अमरपुर में 63.69%, धौरैया में 70.54%, बांका में 72.12%, कटोरिया में 69.27%, बेलहर में 69.28%। इस प्रकार कुल जिला का जो औसत प्रतिशत आता है वह 68.91% आ रहा है। पिछले चुनावों की अपेक्षा इस बार मतदान प्रतिशत जो है हमारा बहुत बड़ा है, और इस बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए मैं बांका जिला के सभी मतदाताओं के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ। 14 तारीख को जो है वह मतगणना की तिथि निर्धारित है। इसकी भी हम लोगों ने अच्छी तैयारियां की हैं। जो मतगणना स्थल है 5 विधानसभा क्षेत्रों के लिए वह पीबीएस कॉलेज का परिसर है, और एक बेलहर के लिए उसी परिसर में जो हम लोग का केंद्रीय विद्यालय बना हुआ है उस बिल्डिंग में होगा। शेष अमरपुर, धौरैया, बांका और कटोरिया का जो मेन पीबीएस कॉलेज की बिल्डिंग है उसी में ही होना है। सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना हेतु 14 टेबल निर्धारित की गई हैं, और पोस्टल बैलेट के लिए 4 जो गणना टेबल हैं वह निर्धारित की गई हैं। हमारे वजह से मतगणना हॉल तक ईवीएम के सुलभ आवागमन हेतु जो आवश्यक बैरिकेडिंग की गई है, और संपूर्ण जो परिसर है वह सीसीटीवी की निगरानी में है। मतगणना कार्य के लिए आवश्यक संख्या में जो हमारे पदाधिकारी हैं और कर्मी हैं उनकी भी प्रतिनियुक्ति की जा चुकी है, और 14/11/2025 को सुबह 6 बजे उन सभी को मतगणना स्थल पर उपस्थित होना है। मतगणना स्थल पर एक नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था की गई है, जहां मतगणना से संबंधित यदि कोई शिकायत आती है उसका भी निष्पादन किया जाएगा। मतगणना स्थल पर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, पेयजल है और शौचालय की भी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। मतगणना कक्ष में मोबाइल फोन, टैबलेट, आईपैड, लैपटॉप अथवा अन्य किसी भी प्रकार का जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसमें ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड किया जा सकता है वह ले जाना पूर्णतः वर्जित रहेगा। मतगणना स्थल पर एक हमारा मीडिया सेंटर भी स्थापित किया जा रहा है, जहां बैठने के लिए जो पर्याप्त व्यवस्था भी रहेगी, और साथ में टेलीफोन, टीवी, इंटरनेट, कंप्यूटर और प्रिंटर भी लगा रहेगा। मीडिया सेंटर से ही गणना संबंधी सूचनाएं, मतगणना का रुझान मीडिया कर्मियों को उपलब्ध कराया जाएगा। मीडिया समूह को छोटे और प्रबंधन योग्य संख्या में मोबाइल फोन, आईपैड अथवा लैपटॉप के बिना नियमित अंतरालों पर हम लोग गणना हॉल का दौरा कराएंगे, जो एक अल्पावधि का रहेगा। धन्यवाद सर। आज जो वोटिंग परसेंटेज वो उसमें महिला कितनी वोटर रही और पुरुष? अभी ये टेंटेटिव आंकड़े हैं, एक बार ये फाइनलाइज होता है तो उस फिगर को हम लोग कहीं मतदान चल रहा है सर? 2 हम लोग सेंटर्स हैं अभी भी, ऐसे बूथ्स हैं जहां अभी भी इस समय जी एवरेज हमको लगता है बांका जिले में काफ़ी अच्छा मतदान हुआ है और काफ़ी पीसफुल भी हुआ है। ऐसी कोई घटना नहीं घटी जिससे लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित हो सके। इसके लिए सभी थाना प्रभारी और सभी जो लेयर पे जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया गया था उन सभी के द्वारा लगातार मेहनत किया गया है, और साथ ही साथ पूरे ज़िले में कुल 151 लोगों को प्रिवेंटिव अरेस्ट भी किया गया है, ताकि मतदान में किसी भी तरीके का बाधा ना हो। तो इस तरीके से जो आज का जो चुनाव है वो अभी तक शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है। थैंक यू। जो 151 का प्रिवेंटिव अरेस्ट हुआ सर, वो तो आज के बाद रिलीज कर दिए जाएंगे।
हो गए हो जाएगा। बहुत अच्छा।